शिवाजी नगर के अंदर। और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हाल ही में कोलकाता के अंदर रेप केस हुआ है। उस चीज़ के ऊपर हम जनता से क्वेश्चन पूछेंगे, भाई किस तरीके से का क्या है, क्या समाज में होना चाहिए, किस तरीके के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। तो आइए चलिए पूछते हैं, इसमें किसकी कमी देखी जा सकती है? बेसिकली तो वैसे तो ये दिखाया जा रहा है कि जो रेप हुआ है इसमें कि मतलब यूजुअली ये लड़की पे दोष डाला जाता है कि कपड़े का इशू है या टाइमिंग का इशू है, बट यहाँ पे एक पॉलिटिकल इशू पे दिखाया जा रहा है क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसको उसके बारे में उसको पता चल गया था, सेक्स रैकेट वगैरह चला रहा था और उसको ये चीज़ें पता चल गई थी, तो उसने ये बोला था कि मैं बता दूंगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली यही है ना कि अब कोई सच का साथ देना चाहता है तो लोग इसी डर से तो नहीं बताते कि वहाँ पे ऐसा ही नहीं। 9 अगस्त को भी एक डॉक्टर था, उनकी भी डेथ हुई थी, मतलब 12-13 डॉक्टरों की डेथ हाँ नहीं वो तो आ ही रहा है कि उस हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि एक्चुअली काफ़ी साल से मतलब काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। ये बेसिकली बहुत पहले से ये चल रहा है कि, लेकिन वही है ना कि सबको जान प्यारी होती है कि क्या ही करना है, अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करें। तो जब तक सब एक साथ मिलके वो नहीं करेंगे, यूनिटी नहीं होगी। और अगर हम ये देखेंगे कि भाई वो उसके पास पैसा है तो पावर इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये चीज़ कंटिन्यू ही चलती रहेगी। लेकिन जब तक आप ये सोचोगे कि नहीं कि मुझे सच का साथ देना और यूनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब सब एक साथ मिलेंगे तब कैसे नहीं होगा। और रही बात फांसी की, वो तो भाई मेंटालिटी की बात है और सही बात फांसी तो होनी ही चाहिए, एजुकेशन की बात है। हाँ फांसी तो होनी ही चाहिए क्योंकि देखिए अभी जो निर्भया केस था 8 साल लग गए, अभी जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब बेकार है करना, बिल्कुल एकदम यूजर कितना दिन कर लेंगे। लोगों की अपने पर्सनल लाइफ है, वो बिजी हो जाएंगे, सफ़र कौन करेगा, पेरेंट्स सफ़र करके कितना लड़ेंगे। और ऊपर से पैसों की भी बात आ जाती है ना, क्योंकि निर्भया में हमने देखा कि उनकी मम्मी ने कितना लड़ा एंड 8 years इज नॉट मतलब छोटा नहीं है, वो बहुत लंबा है भाई। तो ये हमारी जुडिशरी का ना ये बहुत बड़ा वो बोल सकते हैं, लूपहोल बोल सकते हैं कि चीज़ों में ना स्पेशली इन केसेस में फास्ट ट्रैक भी कर रखी है ऐसे केस। हाँ लेकिन फिर भी वो डिले हो ही जाता है। तो जब तक ना ये चीज़ें फास्ट नहीं होंगी तब तक वो डर नहीं पैदा होगा। एक्चुअली वही मेन बात है, योगी सरकार का मेथड अपनाना चाहिए। हाँ वही एग्जैक्टली, जब तक ये चीज़ होगी तब तक इंसान में वो डर नहीं आएगा कि भाई नहीं, कि वो दो बार सोचेगा। चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे इतने सख्त कानून है। दूसरे कंट्री से एग्जांपल लेना चाहिए। और अभी इन्हीं स्पैन में आप देखो मतलब इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है, लाइक इतने केसेस। वो उत्तराखंड का केस देख लो, उत्तराखंड में है, तो हर कुछ दिल्ली में ही नॉर्थ ईस्ट में क्राउन लगा रहा है, वहाँ पर भी अभी एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो कल्प्रिट्स होते हैं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको होता है क्या कर लो एग्जैक्टली। और क्या होता है, उनको जेल पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जेल में क्या कर रहे हैं वो लोग, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे, वो लोग वैसे भी उन लोगों की लाइफ वैसी, क्योंकि वो लोग वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से, एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं आते। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब एकदम फास्ट ट्रैक हो, कि मतलब या तो तुरंत फांसी दो और मतलब डीले ना होंगे, तो ये एकदम स्पेशल केसेस को डील करना चाहिए और एकदम तुरंत। क्या महिला जज को नियुक्त करना चाहिए? हाँ ये तो होना ही चाहिए क्योंकि फिर ये सेंसिटिविटी की बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अब अगर मेल फीमेल नहीं है तो क्या करोगे आप, तो वो तो मेल को भी सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। तो वही बात है कि सोसाइटी में हर एक इंसान को उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई नहीं कि जो ये चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई फीमेल होगी तो ही वो सेंसिटिव से सोचेगी कि नहीं कि अरे नहीं लड़की के साथ ऐसा हो गया। क्या दिल्ली में लड़कियाँ सेफ हैं? दिल्ली में लड़कियाँ, वही बात बोली ना, दिल्ली में तो अब देखो हर जगह पे बच्चे बाहर जा रहे हैं, है ना, पढ़ने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं। फिर वही बात आती है कि सेफ्टी अपने हाथ में होती है कि थोड़ी सुनसान जगहों पे मत जाओ, टाइम देखकर निकलो। लेकिन मेन बात है कि जो ये मैन है ना उनके दिमाग में ये होना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों फिर वही बात होगी ना, वो जो कोलकाता में जो रेप हुआ वो लड़की ना बाहर थी, जॉब करती है वो लड़की, इतनी मेहनत से उसने शी वाज 31 ईयर्स PG, उसने इतना टफ एग्जाम उसने क्लियर किया और वो वहाँ पे जॉब कर रही है। तो वो लड़की अगर वहाँ पे भी सेफ नहीं है तो हम क्या ही बात करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट लोकेलिटी, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग, इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, नथिंग, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। हाँ कि जब तक एक्शन नहीं होगा जब तक मर्द लोग दिमाग से नहीं सोचेगा कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग एंड शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो तब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। और एक्शन तो एकदम तुरंत होना चाहिए, एकदम तुरंत। अगर नहीं होगा तो ये चीज़ कंटिन्यू चलेगी, प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जब तक जुडिशरी को ना एक्शन लेना पड़ेगा कि मतलब ठीक है कि हमें एक्शन तुरंत ही। अच्छा, एक लड़की अगर वो इस केस में फंस जाती है तो वो क्या स्टेप ले सकती है उस दौरान? फंस जाती है मतलब जब उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है? हाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब 4-5 लड़के हैं उसे अटैक करने वाले हैं, तो इस दौरान वो क्या स्टेप ले सकती है? अच्छा फिर तो पेपर स्प्रे, हाँ वो तो फिर सेफ्टी, वही बात होगी ना सेफ्टी की। फिर वही बात है, मैं वही समझा रही हूँ कि सारी चीज़ें मेंटलिटी पे आ रही है, सारी चीज़ें लड़कियों के ऊपर ही आ रही है ना कि भाई उनको मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, उनको पेपर स्प्रे रखना चाहिए, उनको नाइफ रखनी चाहिए, उनको 3 बजे नहीं निकलना चाहिए। क्यों? वाई वो भी इक्वली मेहनत कर रही है जितना एक आदमी मेहनत कर रहा है, तो उसके भी राइट से। तो वो चीज़ लड़कों को बदलना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोगों को लड़कियों को सिखाया जाता है इतने बजे मत निकलो, ये वो, मतलब
होते हैं, लड़कों को भी सिखाओ भाई कि तुम उस नज़र से किसी मत की बहन भी देखो। है। एग्जैक्टली, तुम उस नज़र से मत देखो ना, आप उस नज़र से देख रहे हो, तभी तो ये चीज़ें हो रही है। इंस्टाग्राम पे पढ़ा था तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरे की बहन के एग्जैक्टली, लिए अब आप बनो। वही बात है ना, अब आप अपनी बहन के लिए सोचोगे तो भाई बहुत एकदम सेफ्टी की बात आ जाती है, तब सेफ्टी की बात आ जाती है, लेकिन फिर दूसरी बहन को तो आप उसी नज़र से देख रहे हो। कल रक्षाबंधन है, कल सिर्फ हम अपनी ही बहन की सेफ्टी के लिए राखी बंधवाएंगे या हमें समाज को भी इस तरीके से देखना चाहिए? ऑब्वियसली कि देखना भाई चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे तभी तो कोई दूसरा लड़का भी आपकी बहन को भी तो वो कहना, क्योंकि आप तो हर जगह हमेशा हो नहीं उसके साथ, चाहे वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है, जॉब के लिए जा रही है, इवन आफ्टर मैरिज देयर आर टाइम्स व्हेन शी वुड बी अलोन, ठीक है, क्योंकि वो पहले का टाइम नहीं रहा है कि जहाँ पे लड़कियाँ पहले घर पे रहती थी, अभी वो टाइम नहीं है, अभी लड़कियाँ इक्वली बाहर है, चाहे वो पढ़ रही है, जॉब करी, कुछ भी करी है, तो वो फैमिली के साथ कितनी, वो कुछ लिमिटेड आवर्स ही है, वो बेसिकली तो बाहर ही आउटसाइडर्स के साथ है, तो इट्स अपॉन अदर पीपल, वो चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्क स्पेस में हो, कि दे शुड प्रोवाइड यू नो कि उसको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, उसको वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, वो सेफ फील करे, सेफ फील कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू मैम। आपका नाम? प्रणति। 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 Yes. अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल की प्रिपरेशन, सिविल की। तो यूपीएससी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? नहीं, मैंने 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। बहन बेटियों के साथ गलना गलत होगा ना, जो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, और जो अब ये हमारी बहन बेटी हैं भाई, देश की बहन बेटी हैं, ठीक है, ये साले राजनीति वाले हैं, इनका देखता हुआ बात है। अब ये बहन तो ये मोदी है, ये ऐसे तो सारे देश को डंडा दे रहा है, ये साला गरीबों को दे रहा है, ये सबको दे रहा है, ये छोटी छोटी बातों पे वो कर रहा है। अब ये रेप केस हो रहे हैं, आज एक लड़की के साथ और रेप हुआ है उत्तराखंड के अंदर, 16 साल की लड़की थी, वो जो ISBT वाले थे, वो बहन तो सरकारी बंदे अगर ये काम कर रहे हैं तो इनके साले को परिवार तक का खाना पानी बंद कर दे। अरे 1-2 कांड इनको साले को फांसी टांगे या कुछ और भी एक बार एक्शन लेगी ना, तो अपने आप मतलब बंदा डरेगा। अब चाहे तुम हो मैं हूँ, एक बार कुछ भी गलत काम करेंगे और अपने से पहले किसी के साथ उसका मतलब पता होगा उसके क्या इलाज होगा इसके बाद में, तो वो पहले ही साला डरेगा उस चीज़ से। मतलब सरकार को सख्त कानून लाने चाहिए। सरकार को ही लाने चाहिए। अब एक और बात है ना, यहाँ की जो हमारे देश की राजनीति है बड़ी गंदी है। अब जो जिसकी सत्ता होती है, जैसे आज ये रेप केस आपका कोलकाता में, वहाँ पर आपकी TMC की सरकार है, तो जो आपकी दूसरी सरकारें, जो दूसरी पार्टियाँ नहीं आवाज़ उठाएगी। हर कोई सोचता है कि रेप केस दूसरी पार्टी है उसकी सरकार में तो आवाज़ उठाते हैं। कभी जिस राज्य में BJP की सरकार है वहाँ पर रेप हो रहा है तो BJP की जो BJP का गठबंधन है वो आवाज़ नहीं उठाते। अगर दूसरी पार्टियों के उसमें राज्यों में रेप हो रहा तो बेटी तो सबकी बराबर है ना, उसमें देखते क्या हो। आज मैं यही देख रहा हूँ कि TMC का राज्य है, ममता बनर्जी का, तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। मतलब जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी को आवाज़ उठानी चाहिए, अखिलेश यादव हो गए, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, बाकी BJP, इन सबको आवाज़ उठानी चाहिए ना, देश की बेटी है ना। और जब 2012 में निर्भया कांड हुआ, आज 2024 चल रहा है, 12 साल हो गई, और एक कांड थोड़ी हो रहा है, एक रेप की बात थोड़ी है, पता नहीं हजारों रेप होते हैं आज हमारे हिंदुस्तान में। क्या कानून है? कुछ भी कानून नहीं। क्या कानून है? लड़कियों को तेजाब फेंका जा रहा है, लड़कियों को घसीटा जा रहा है। अरे भाई, फिर अगर आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाएगी तभी तो, जब बेटी सुरक्षा, अगर यही चीज़ रही तो भाई मैं तो अपनी बेटियों को ना पढ़ाऊंगा। मतलब आप फिर बोलते हो कि भाई लोग डरते क्यों है? लोग इसलिए डरते हैं, माँ बाप इसलिए डरते हैं, जब बेटी जन्म लेती है ना, पता डरते क्यों है? इसलिए नहीं डरते माँ बाप कि बेटी पालनी पड़ेगी, पाल हर कोई लेगा बेटी को, लेकिन डर लगता है दरिंदे, ये जो हमारे यहाँ के गद्दार, दोगले, हरामखोर राजनीति पार्टियाँ हैं, जो सिर्फ वो देखती है भाई कि वोट बैंक खिसक ना जाए, कभी मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। अरे भाई, बेटी भाई सबकी बराबर है। किसी भी सरकार में अगर ऐसा कांड हो रहा है तो एक ही है, फांसी की सजा। और इसलिए हमने जो एक छोटा सा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने बोला है बलात्कारियों को माफ़ी नहीं, फांसी दो। और ये तो मतलब जब हम बात करते हैं, अगर हम हिंदू धर्म की भी बात करते हैं, हमारे में तो है ना, नारी के सम्मान में तो हमने रामायण और महाभारत कर दी, ये किसने हमें जस्टिस वाला बता दिया? तो भाई ऐसा आप मत करने दो, वरना लोग अपनी पर आ गए तो फिर ये कि कानून सब कुछ धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट फिर अगर भाई जैसे गवर्नमेंट है, आप कोई किसी का मर्डर कर दे, तो जिसने कोई मर्डर कर दिया भाई, अगर भाई किसी की बहन का रेप होगा, किसी की बेटी का रेप होगा, गुस्सा आएगा, वो मर्डर भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो केस चलते रहते हैं। किसी अन्याय में केरला में एक ने सिर काट दिया, यही होगा ना फिर। जब तक आप फैसला नहीं लोगे, जब तक आप कड़े कानून नहीं बनाओगे, कभी दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, वही है। मतलब देश का माहौल इस टाइम पर बड़ा ख़राब है। और जैसा भाई ने भी बड़ी अच्छी बात बोली, ठोस कदम उठाने चाहिए। जब तक हम ठोस कदम नहीं उठाते तो फिर बेटियों को कोई नहीं पढ़ाएगा। फिर जो गवर्नमेंट का नारा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ एक वो है वो चोचलेबाजी और कुछ नहीं है। कोई बेटी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हर कोई डरता है। तो कोई नहीं, हम पूछते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, और लोगों से भी। तो यही था भाई इसमें सर। हेलो मैम, हेलो। कोई नहीं भाई, इसलिए तो रेप होते हैं, जब अपनी आवाज़ उठाने वाले कोई राजी नहीं होता। भाइयों से पूछना, भाई लोग जवाब
भाई तो खुद बिजी हैं। आ जाओ कर दिया पोस्ट कर दिया पोस्ट